अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 83। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। तो बरमाला वगैरह सब होते हैं तो पंडित जी बोलते कि अपनी अपनी जगह में बैठ जाए, तो दोनों बैठ जाते हैं और थोड़ी बहुत मंत्र जाप होते हैं। फिर एकदम से पंडित जी बोलते कि कन्यादान के लिए जो कन्या की तरफ से माता पिता आगे आ जाए। तो जो है जो पंखुरी है वो एकदम से पलक की मॉम की तरफ देखती है। तो पलक की मॉम जो है वो थोड़ी सी साइड में जाती है जहाँ पे पंखुरी की मामा बैठे थे। उनके पास जाके बोलती है आप जाओ, आप लोग जाके कर दो। तो एकदम से पंखुरी की मामी बोलती कि ऐसे कैसे, ये हक तो सिर्फ आपका है, आपका हक मैं थोड़ी ना ले सकती हूँ। ऊपर से वो भाई जी की भी इंस्ट्रक्शन है कि ये काम आप ही करे। भाई जी मतलब पंखुरी के डैड। तो वो थोड़ी सी जो है वो हो जाते हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और फिर जाती है वहाँ पे जाने के लिए। दूसरी तरफ पंखुर मायशा की तरफ से अबीर जो है वो होते हैं, तो कन्यादान किया जाता है। फिर जो है बोलते हैं कि अब गठबंधन कर दिया जाए। तो पलक जो है वो जाती है, अबीर भी जाता है, दोनों मिल के जो वो गठबंधन जो बांध दिए जाते हैं। तो दोनों खड़े होते हैं, पंडित जो है एक एक करके जो वचन जो है वो बोलते हैं और ये दोनों जो है एक एक करके फेरा लेते हैं। हर एक फेरे लेने के बाद पंखुरी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, उसके आँख भर आए थे। तो जब जो है ये दोनों जब फेरे लेते तो पंखुरी बहुत कस के मायशा की हाथ पकड़ी हुई थी। मायशा एक बार पीछे भी देखती है तो देखती है पंखुरी की आंखों में आंसू थे, तो एकदम से वो आंखों में इशारा करती है कि रोइए मत, ज़िंदगी भर साथ रह सके तभी तो हम ये कर रहे हैं ना, ये रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और आप रो रही हो। तो ये लोग जो है एक एक करके 7 फेरे जो है ले लेते हैं। फिर जो है ये लोग फिर से वो जो है अपनी जगह पे बैठ जाते हैं फेरे लेने के बाद। तभी एकदम से वो पंडित बोलती कि अब मांग में सिंदूर भर दिया जाए। तो जो है पलक जो है वो सिंदूर दानी जो है लाती है। तो मायशा बड़े प्यार से अपनी हाथ में वो सिंदूर लेती है उंगलियों से और आहिस्ता से वो अपनी हाथ बढ़ा रही थी उसके मांग की तरफ। इधर पंखुड़ी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि इसकी आंखों से एक टक अब आंसू गिर रहे थे। तो मायशा सिंदूर देने से पहले बोलती कि यार क्या रो क्यों रही हो? तो बोलती कि तुम नहीं समझोगी क्यों रो रहे, ये खुशी के आंसू है। तो बोलती कि यार बोला तो है मैंने आपको कि आंसू चाहे खुशी के हो या गम के, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, तो प्लीज़। तो पलक बोलती कि यार रो मत यार, अभी हम तेरे विदाई थोड़ी ना कर रहे यार, यहाँ से सीधा घर ही जाना है। तो बोलती कि क्या है यार? तो बोलती कि यार आंसू पोंछ ले। तो एकदम से जो पलक जो है अपनी दुपट्टे जो पल्लू होते हैं ना वो साड़ी पहनी थी, वो पल्लू से आहिस्ता से उसकी आंखों को पोंछ देती है। और इधर मायशा जो है बड़े प्यार से उसकी मांग में वो सिंदूर भर ही देती है। जिस वक्त वो सिंदूर भरती है पंखुड़ी अपने आंखें एकदम से बंद कर लेती है। तभी एकदम से जो है मायशा सिंदूर देने के बाद वो पीछे नहीं होती, वो एकदम से पंखुड़ी की फोरहेड पे एकदम छोटा सा किस कर देती है और बोलती कि आंसू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो है वो पंडित जी बोलते कि अब मंगलसूत्र पहना दीजिए। तो मंगलसूत्र जो है मायशा की मॉम एकदम से वो एक जो है मंगलसूत्र देती है। तो वो मंगलसूत्र लेती है और बड़े प्यार से उसे बांध देती है। वैसे ही फिर वो होते हैं कुछ और जो है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो सारे चीज़ जो है एक एक करके होते हैं। फिर जो है पंडित जी बोलते कि जी हो गई, शादी संपन्न हुआ, अब आप बड़ों की आशीर्वाद ले लीजिए। तो वो दोनों उठते हैं, लेकिन दोनों की हाथ एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे। वो उठते हैं और एक एक करके जो है वो पंखुड़ी की जो मामी मामा हैं उनको उनके पैर छूते हैं, मायशा की मॉम के पैर छूते हैं, पलक की मॉम डैड की पैर छूने लगते हैं। तो सब उनके लिए बहुत खुश होते हैं, खूब सारा आशीर्वाद देती है। तो एकदम से पलक बोलती है अब यार हमारी भी पैर छू। तो एकदम से जो पंखुड़ी है वो घूर के देखते, बोलती कि क्यों रे, हम दोनों सेम एज के हैं, मैं क्यों तेरे पैर छू? तो बोलती कि यार देख ठीक है, लेकिन मायशा के हिसाब से कि मायशा की मैं भाभी हूँ,
ठीक है, उसके भाई उससे बड़ा है ना, क्यों तुम बड़े नहीं हो क्या मायशा से? तो अबीर बोलते कि हाँ बड़ा तो हूँ, तो उस हिसाब से ये तुम्हारी छोटी बहन हुई। तो बोलती कि हाँ, तो उस हिसाब से मैं बड़ी हुई ना, तो अब तेरा वो बनता है कि तू मेरे पैर छूते एकदम से जो है। वो बोलती कि नहीं छूना यार, हम दोनों सेम एज की है, मैं क्यों तेरी पैर छू? तो बोलती कि यार क्या बात है यार, छूनी तो तुझे पड़ेगी। तो बोलती कि ऐसे कैसे, ज़बरदस्ती है क्या? तो बोलती कि हाँ हाँ ज़बरदस्ती है। तो बोलती कि तो एकदम से मायशा जो है बोलती कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एकदम से आती है और पलक की जो है पैर छूने लगती है। तो पलक एकदम से हाथ पकड़ लेता है, बोलती कि पागल हो क्या, मैं मजाक कर रही हूँ। तो मायशा एकदम से बोलती मजाक की क्या बात है भाभी, भाभी माँ समान की होती है ना। तो अगर एज क्या क्या है, रिश्ता बड़ा होता है। अगर भाभी माँ समान होती है तो आप उस नाते मेरी बड़ी ही हुई, फिर चाहे एज हो या ना हो, पर रिश्ते में से तो आप बड़े हो ना। तो जो है प्रणाम और पैर छूना, अगर ये उस रिश्ते को सम्मान दिया जाता है तो क्यों नहीं, इसमें गलत क्या है? तो एकदम से पलक जो है मायशा को हक कर लेती है और बोलती है पागल, इतना भी वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं बस उसका थोड़ी सी टांग खिंचाई कर रही थी, तुम्हें मेरी पैर छूने की कोई बात नहीं। इस हिसाब से ना तुम मेरे जीजू है तो क्या? तो बोलती कि क्या भाभी आप भी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हाँ ना, ठीक है ना इसे। तो वहाँ पे वो होते हैं, अब जो है थोड़ी वहाँ पे विदाई के जो है रिचुअल्स होने लगते हैं। वो चावल की तरफ वो क्या होता है यार, मुझे उसके नाम नहीं पता। वो रिचुअल्स भी होते हैं, जो पंखुड़ी है वो जाते जाते वो चावल जो है दूसरी तरफ जो है फेंकती है, वो जाने के विदाई के वक्त जो होते हैं वैसा होता है। तो ये लोग अब जो है घर वापस जाएंगे तो एकदम से अंशु की तरफ देखते तो अंशु बोलती कि यार मेरा साथ तो यही तक था, मुझे अपनी ससुराल जाना है, मैंने अपनी आधी अधूरी जो है रस्म छोड़ के आई है। तभी एकदम से जो पंखुड़ी है वो अंशु को टाइटली हक कर ली था और बोलते कि पता है तू ना बेस्ट है यार, कौन सी वो लड़की अपनी शादी को छोड़ के अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी को एंजॉय करने में आ जाती है, तू ना अलग ही है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो अंश एकदम से बोलती है यार बनता भी है यार, तू मेरी जान है यार, मुझे अपनी की नहीं पड़ी, मुझे यार तेरी किस चीज़ का जो है इंतज़ार बहुत था यार। मेरा क्या है, मैं तो कभी भी कर सकती हूँ उससे शादी, लेकिन तेरी अलग बात है यार, समझ तू। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि समझ गई यार, लेकिन क्या है ना, तेरे साथ किसी की ज़िंदगी की डोर जुड़ चुके हैं अब, उसके साथ साथ उसका फैमिली की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो चीज़ तो समझनी होगी ना तुझे। तो बोलती कि हाँ यार। तो बोलती कि हाँ, तो वो चीज़ हैंडल करो और अपनी ससुराल जाओ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैरिड लाइफ। तो बोलते हाँ तेरी भी। तो एकदम से बोलती यार मैं तो कब मैरिड लाइफ ही जी रही हूँ। तो बोलती कि हाँ ना। तो अंशु जो है वो एंडी के साथ उधर से चली जाती है। तो पंखुड़ी थोड़ी बहुत वहाँ पे रुकती है। तो अबीर एकदम से बोलती है यार चलना नहीं है क्या यार, मम्मी लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। तो एकदम से जो पंखुड़ी बोलती कि जीजू मम्मी लोग जा चुके हैं, उनको जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो घर प्रवेश की सारी तैयारी करेंगे। तो बोलती कि हाँ तो हम नहीं जाएंगे क्या? तो बोलती कि जाएंगे ना। तभी एकदम से पंखुड़ी जो है इधर उधर देखते तो पलक की तरफ देख के बोलती कि साक्षी कहाँ है? तो पलक एकदम से बोलती हाँ यार मैंने उसे ना तब देखी थी जब वो बरमाला जो है वो एक्सचेंज हो रहे थे तब देखे थे, इसके बाद तो उसे देखा नहीं मैंने। तो बोलती कि ऐसे कैसे, मैं ज़रा देख के आती हूँ। तो पलक भी उसके पीछे पीछे जाती है। इधर अबीर और मायशा जो है खड़े होकर कुछ बातें शातें कर रहे थे। तो ये लोग जो है पलक और पंखुड़ी जो है ये लोग जो मंडप है उसके दूसरे तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा रूम होते तो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो साक्षी है वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी और उसकी फ्रेंड जो है उसे कंसोल कर रही थी। जो साक्षी है वो रो रही थी। तो उसकी फ्रेंड एकदम से बोलती कि यार क्या हुआ, इतनी क्या अटैचमेंट आ गई तुझे उससे, यार मिले हो तुम 2-3 दिन हुए बस, इस 2-3 दिन में इतनी क्या अटैचमेंट हो गई तुझे उससे कि अब तू और वो, तुझे ये चीज़ अपने दिमाग में डालनी होगी, वो तेरी कभी हो ही नहीं सकती, वो किसी और की हो चुकी है, पहले भी हो चुकी थी और अब तो यार दोबारा। प्लीज़ यार अपने दिमाग से ये चीज़ जो है हटा दे कुछ देर के लिए और भूल जा ये सब
ये सब चीज़ इस चीज़ से बाहर आ। तभी वो एकदम से बोलती है, तो उसकी फ्रेंड जो देखती है उसकी आंखों में आंसू थे, तो बोलती है यार तू रो तो ना। तो वो एकदम से बोलती है तुझे पता है ना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मैं खुद को ना शांति नहीं कर पाती। वो जब उसकी हाथ को कस के पकड़ी थी उसके जो फेरे लेने के लिए, मैं वो चीज़ हैंडल ही नहीं कर पाई यार, मुझसे हैंडल ही नहीं हो पाया। मैं ये चीज़ सोच के वहाँ पे डट के खड़ी थी कि मुझे ये चीज़ फेस करनी ही है, पर यार मैं नहीं कर पाई, मुझसे देखा ही नहीं गई। तभी उसकी फ्रेंड बोलती कि ऐसी क्या देख ली तू उसमें कि उसके चक्कर में तेरी ये हाल है, ज़रा मुझे क्लियर कर ये बात। तभी वहाँ पे एकदम से पंखुड़ी और पलक पहुँचती है, तो पंखुड़ी वो जवाब देती है कि वो है ही ऐसी, कि वो है ही ऐसी, उसके लिए कोई भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगी, ऐसी है मेरी मायशा। उसकी तरफ कोई भी झुक सकती है, क्योंकि उसका पर्सनालिटी, उसका लहजा, उसका बोलने का तरीका, उसका हर एक अंदाज़ यूनिक है जो किसी में नहीं है। तभी एकदम से शौक होके साक्षी उठती है, खड़ी हो जाती है और एकदम से पंखुड़ी की तरफ देखने लगती है। वो शौक थी कि पंखुड़ी की क्या बोल रही है और क्या बोलने की कोशिश कर रही है। इधर पलक भी शौक होती है, क्योंकि थोड़ी बात तो वो भी सुन ली थी अब जो उसकी फ्रेंड बोल रही थी साक्षी की। तो पलक एकदम से पंखुड़ी की तरफ देखती है, तो पंखुड़ी जाती है साक्षी की तरफ और उसकी प्यार से उसकी आंखों से आंसू पूछती है और बोलती कि तू रो क्यों रही है। यार प्यार करना थोड़ी ना किसी के बस में होती है, प्यार दिल से होता है। किसी की यार पर्सनालिटी, किसी की अंदाज़, किसी की बोलने के स्टाइल, किसी की चेहरा एक एक अलग चीज़ होती है यार, हो जाती है। हमें से किसी का भी वो चीज़ कोई किसी का भी बस में नहीं है यार, थोड़ी ना जानबूझ के प्यार किया जाता है, हो जाती है। तुझे भी हो गई, और मेरे मायशा में वैसी अंदाज़, हर एक एक चीज़ अलग है यार, तभी तो तुझे उससे प्यार हो गई। जो पलक है वो घूर के देखती है साक्षी को, तो साक्षी अपने आंखें नज़रें जो है नीचे कर लेती है। तभी एकदम से जो पंखुड़ी बोलती कि नज़रें क्यों छुपा रही है तूने प्यार किया है यार, चोरी थोड़ी ना की है। ये दिल जब किसी से प्यार करती है ना, ये सोचते नहीं कि वो पर्सन सिंगल है या फिर मिंगल है या फिर शादीशुदा है या फिर कुछ भी हो यार, ये दिल का मामला है। ये प्यार करने से पहले सोचता नहीं है, ना एज देखते हैं ना कुछ देखते हैं। तो तू नज़रें मत चुरा, और हाँ सोच तो रही है कि अब मुझे ये सब कैसे पता। तो एकदम से पलक भी बोलती कि यार क्या चल क्या रहा है, तू बात क्या कर रही है, साक्षी ये सब है क्या। तभी वो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि मैं बताती हूँ, एक्चुअली ना इससे प्यार हो गया मायशा से, है ना साक्षी। तो साक्षी चुप हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। तो पंखुड़ी बोलती कि यार तू ना मेरी दोस्त है, दोस्त ही रहेगी, ऐसे नज़रें नीचे मत कर, तूने कुछ गलत तो नहीं किए, बस तेरा दिल ने किसी से मोहब्बत हो गई, तेरे दिल को किसी से, इसमें तेरी क्या गलती है, तूने जानबूझ के थोड़ी ना की है। तभी एकदम से पलक बोलती कि तुझे कैसे पता, ज़रा ये बोल। तो बोलती कि मुझे आज सुबह जो है मैंने मायशा को कॉल की थी, तो वो कॉल पे बात कर रही थी कि शायद साक्षी उसके कमरे में गई थी। तो साक्षी बोलती कि हाँ गई तो थी, तो बोलती कि हाँ। तो एकदम से वो अपनी दिल की हाल जो मायशा को बोलती है, तो मायशा का अलग ही रिएक्शन होती है, एज़ यूजुअल जो होना चाहिए था वही होता है। तो इसने उस चीज़ को पलट ली और इसने कहा कि प्रैंक की, लेकिन मैंने ना कॉल नहीं कटा था। तभी इसके फ्रेंड कमरे में आई थी और इससे जो सारी वो बात की थी मैंने सुन ली थी। ये सुन के जो साक्षी है वो शर्मिंदा महसूस करने लगती है, तो वो एकदम से बोलती कि आई एम सॉरी यार, पर यार मेरे बस में नहीं था। तभी एकदम से उसे हक कर लेते और हक करके बोलती कि यार कोई ना, पर आई एम सॉरी मैं शेयर तो नहीं कर सकती, शी इज़ ओनली माइन।
जब ये बोलती है तो साक्षी एकदम से मुस्कुराती है और बोलती कि हाँ आई नो दैट। तो बोलती कि तो चले अब, ये रोना धोना हो गया हो। तो बोलती कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यही से जानी होगी। तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि यार कुछ चीज़ का कुछ दायरे मेंटेन करना भी होती है, भले ही तुझे प्रॉब्लम ना हो लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मेरा जाना ही सही होगा। तू बस खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। ये बोल के वो बहुत टाइटली हग करती है पंखुरी को और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते भी उसकी आंखों में से एक दो आंसू गिर ही जाते हैं। जाते वक्त वो एक बार मायशा की तरफ देखती है और अपनी नज़रें फेर लेती है, ये वहाँ से चली जाती है। इधर पलक जो है घूर के जो है पंखुरी को देखने लगती है और बोलती कि तू तू इतनी पॉजिटिव है उसको लेकर और इस चीज़ को इतनी आसानी से ले गई। तो बोलती कि हाँ, क्योंकि इसके सारे बातें मैंने सुनी है। इसने कहा था कि वो बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन वो प्यार करती है, ये उसकी गलती भी तो नहीं है ना। अगर वो उस हद तक मायशा को चाहती तो हमारे बीच में आ सकती थी, शादी में वो रुकावट बन सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने अपनी दोस्ती की आड़ में अपनी प्यार को कुर्बान कर दी। मैंने ये चीज़ समझ गई, इसलिए कुछ नहीं बोली। तो बोलती कि चलो बढ़िया है, तू ना अपनी मायशा को ज़रा सावधान से रखी हो यार, पता नहीं इसके चक्कर में और क्या क्या देखने पड़े आगे तुझे। तो एकदम से बोलती कि यार बात तो तूने सही कही, अब तो लगता है इसको बांध के रखनी पड़ेगी पल्लू से। तो बोलती कि हाँ ना, अब चल यार यहाँ से। तो ये दोनों जो है उस साइड से चले जाते हैं। तो अभी बोलती कि यार हो गया तुम दोनों का, या फिर और भी टाइम वेस्ट करना है यार, मम्मी का एक बार फ़ोन आ चुका है। तो बोलती कि हाँ हाँ चलो। तो ये लोग जो है गाड़ी में बैठते हैं, सीधा घर के लिए आते हैं। जब घर आते हैं तो घर के बाहर जब गाड़ी रुकती है तो इन सबका जो है बहुत अच्छे से फूलों से स्वागत किया जाता है घर के अंदर। घर के बाहर ही दोनों को रोक दिया जाता है। वहाँ पे होते हैं ना रस्म, जो है वो कलश जो जिनमें राइस होते हैं वो सब रखा जाता है। तो पंखुरी की जो मॉम है वो एकदम से आती है जो पंखुरी की मामी के साथ, ये जो है दोनों की जो आरतियाँ उतारती है, तिलक लगाती है और सर पे वो जो फूल वगैरह जो देते हैं। फिर जो है वो पंखुरी को बोलती है कि राइट हैंड से वो चीज़ जो है कलश को थोड़ा सा जो है घर के अंदर की तरफ पुल करे। तो ऐसे ही करता है। फिर ये लोग जो है अंदर घर प्रवेश होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है इन लोगों का किया जाता है। फिर लोगों को जाके जो है हॉल में बैठाया जाता है। तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि यार भूख लगी है, कुछ खाने तो दो। तो बोलती कि भूख लग गई तुम्हें? तो बोलती कि हाँ तो और क्या। तो पलक भी बोलती कि हाँ हमें भी भूख लगे। तो बोलती कि हाँ तो खा लो सब लोग, किसने रोका है। तो सब लोग थोड़ी बहुत खाने लगते हैं, लेकिन पंखुरी की हाथ में जो चूड़ियाँ थी ना वो इतनी भारी थी, उसका हाथ अब दुखने लगी थी, तो वो हाथ उठा के ठीक से खा नहीं पा रही थी। तभी जो है मायशा बोलती कि मेरे होते इतनी कष्ट करने की क्या ज़रूरत आपको। तो बोलती कि अच्छा क्यों? तो बोलती कि क्या क्यों, मैं हूँ ना आपको खिलाने के लिए। तो भी एकदम से पलक बोलते ओहो बढ़िया है चलो लगे रहो। तो एकदम से वो जो है वो खाना लेके जो है मायशा की हाथ में देती है। मायशा बड़े प्यार से पंखुरी को खिला रही थी। तो पंखुरी बोलती कि मुझे मत खिलाओ, तुम भी खाओ थोड़ी बहुत। तो बोलती कि हाँ आप खा जाइए, आप खा लो, आपकी खाने से मेरा पेट भर जाएगा। तभी बोलती कि पलक जो है बोलती कि तब तो बड़ी अच्छी बात है यार, दोनों मत खाओ, अगर एक के खाने से दूसरा का खाना हो जाता है तो यार पैसे बच जाएंगे ना, राशन बच जाएगा। तो एकदम से पंखुरी घूर के देखती बोलती कि क्या तू हर बात पे टोक रही है यार। तो बोलती कि कुछ नहीं। तो ये लोग जो है खाना वगैरह खाते हैं। तभी एकदम से मायशा बोलती कि तो हो गई ना और कुछ बचा है, कमरे में जाए, मेरी ना कमर दुख रही है अब पूरे दिन इधर उधर भागते हुए। तभी मायशा की जो पंखुरी की मामी है वो बोलती ऐसे कैसे बेटा जी, इतनी आसानी से थोड़ी ना, और आज तो कमरे में जाना भूल ही जाओ। तो मायशा घूर के देखते बोलती कि क्या मतलब। तो एकदम से पंखुरी की मॉम बोलती है कि बेटा हमारे यहाँ जो रिचुअल्स के हिसाब से आज के दिन तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो अब पंखुरी घूर के देखने लगती है। तो मायशा बोलती कि मुझे मत घूरिए, मुझे क्या पता आपकी इन सारे रिचुअल्स के बारे में, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है सब।
तो वो बोलती कि मम्मी हम ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम नहीं रह सकते। तो बोलती कि बेटा नहीं रह सकते ना, अब कुछ है, अब कल तुम्हारी मुंह दिखाई होगी उसके बाद ही तुम एक साथ रह सकोगी। तो एकदम से पलक जो है साइड में बैठी थी, वो पंखुड़ी को थोड़ी सी वो चिमटी काटते हुए बोलती कि क्या इतनी उतावली हो रही है, ऐसे क्या जाने की जल्दी है तुझे, कितनी बार तो तुम दोनों वो चीज़ मना चुके हैं ना, अब क्या एक दिन रुक जाओगे। तो एकदम से जो पंखुड़ी वो खांसने लगती है। तो एकदम से बोलती कि क्या है तू, क्या बोल रही है तू। बोलती कि तो क्या, ऐसा तो नहीं है कि बस आज ही तुम दोनों साथ में रहोगे, वैसे तो बस 3-4 दिन ही साथ में नहीं थे, वरना तो हर रोज़ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना तुम। तो एकदम से माशा बोलती कि क्या भाभी आप थोड़ा सा वो करिए, यहाँ पे सब लोग हैं। तो बोलती कि बेटा तुम जब बोलती हो तब तुम्हें ये चीज़ याद नहीं रहती कि यहाँ पे बड़े लोग भी हैं, हम उस चीज़ का रिप्लाई कर दे तो हम बेशरम हो जाए फिर। तभी मायशा कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से उठने लगती है। तो पलक एकदम से हाथ पकड़ती है, बोलती कि उठना नहीं है, कुछ रस्म है वो करके अब जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो बोलती कि अब कौन सी रस्म है। तो बोलती कि है ना 2-3 रस्म है अभी भी, एक तो अंगूठी ढूंढनी होती है और दूसरा ये जो तुम दोनों के हाथ में जो धागे की गांठ बंधे हैं ना, ये को खोलनी है। तो बोलती कि ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे के सामने जो है बैठाया जाता है, पहला जो होता है वो गांठ खोलने की। तो उनको बोला जाता है कि जो पंखुड़ी है वो दोनों हाथों से मायशा की जो गांठ है वो खुलेंगी, जो धागा के गांठ है वो। लेकिन जो मायशा है वो सिर्फ अपनी एक हाथ से पंखुड़ी की हाथ की जो है वो खुलेंगी। तो मायशा बोलती कि ये तो गलत बात है, मैं वो दोनों हाथों से खोल पाएगी लेकिन मैं एक हाथ से, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो अबीर बोलती कि यार मैंने भी किया है यार, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही रूल है। तो बोलती कि आपने भी किया था। तो बोलती कि हाँ ना किया था, अब क्या ही करे, तुम भी करो। अब बोलती कि यार पर, तो बोलती कि कोई नहीं करो यार। तो जो है वो करते हैं, सब लोग वहाँ पे इन दोनों को घेर के बैठे हुए थे। तो पहली बार तो होती है, दोनों जो है खोलने लगती है। तो मायशा जो है वो बड़े आराम से, बड़े कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है वो पंखुड़ी की धागे को खोलने की कोशिश करती है, और इधर पंखुड़ी जो है वो दोनों हाथ लगा के भी खोल नहीं पा रही थी। तो एकदम से पलक बोलती है क्या कर रही है तू, वो जीत जाएगी, रौब जवानी है ना उसमें, तो ये गेम जीतनी होगी। तो बोलती कि यार ये जीतने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलती कि फ़र्क पड़ता है, तो जीत तो सही। तो बोलती कि यार हो नहीं रही ना। तो बोलती यार क्या कर रही है, दोनों हाथ से कोशिश कर रही है तू। तो बोलती कि यार देखती हूँ। तो ना वो खोल ही नहीं पाती। इधर जो है मायशा बहुत जल्दी जल्दी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो खोलने लगती है। जब पंखुड़ी ये देखती है तो एकदम से वो मायशा की तरफ देखती है और अपनी आँखों से बोलती, इशारा करती है मायशा को। तो मायशा एकदम से उसकी आंखों में देखती है। तो पंखुड़ी एक अलग अदाओं के साथ वो हल्का सा मुस्कुराती है, बस वही मायशा का काम ख़त्म हो जाती है। वो एकदम शांत हो जाती है, वो बस पंखुड़ी की आंखों में देखने लगती है। वो देखते देखते वो जो धागा खोल रही थी वो करना बंद कर दी थी। इधर आबिर जो है एकदम से देखते, तो आबिर कुछ बोलने वाला ही था कि जो पलक है उसे रोक देती है। तो आबिर बोलते कि यार ये चीटिंग है, मेरी बहन को तुम लोग ऐसे चीट करके हरा नहीं सकते यार, ये गलत बात है। तो बोलती कि बस चुप रहो तुम। तो पंखुड़ी जो है उस मौके का फ़ायदा बहुत अच्छी से उठाती है और वो जो है धागा खोल लेती है। तभी एकदम से जब धागा खुलती है तो पंखुड़ी जब देखती है, तो जो मायशा जब देखती है तो मायशा घूर के पंखुड़ी को देखने लगता है और बोलती कि ये तो गलत बात है। तो पंखुड़ी बोलते हाँ ना, हिसाब बराबर। तो बोलती कि कौन सा हिसाब। तो बोलती कि वही वाला, याद करो जो आँख मारी थी तुमने, उसका हिसाब बाकी था ना। तो बोलती कि यार आप वो चीज़ को अभी तक नहीं भूला। तो बोलती कि भूलने की कुछ है, था क्या वहाँ पे, इतनी आसानी से तुमने चीटिंग कर ली तो हिसाब देना तो बनता था। तो बोलती कि यार ठीक है कोई ना। तभी बोलते हैं जो दूसरा रस्म शुरू होता है, जो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म जो है वो होता है, उसमें भी सेम तरीके से सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे।
विकास था, विकास की छोटी बहन भी थी। 6 हफ्ता हुआ पे सब लोग इन दोनों को घेर के हुए बैठे थे। सबसे मज़े तो ले रहे थे पलक, तो पलक बहुत छेड़ रहा था मायशा को। तो दूसरा रस्म भी शुरू होता है, अंगूठी ढूंढने वाली। वो जो दूध के अंदर डाला जाता है बहुत कुछ, फिर 2 अंगूठी डाला जाता है, सॉरी 2 नहीं 1 अंगूठी डाला जाती है। तो जो पहले उठाएगी राज उसकी चलेगी, वैसा कुछ। तो एक बार डाला जाता है, तो एक बार जब डाला जाता है तो मायशा उठा लेती है। तो दूसरी बार जब डाला जाता है तो यार ऐसे सिचुएशन हो और हाथ पकड़ाई ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो थोड़ी बहुत वो लोग मजाक मस्ती भी करती है। वो पानी की जो हाथ जो थे वो थोड़ी बहुत शरारत भी करती है। जो पंखुरी है उसकी भी एक बार अंगूठी उठ चुकी थी, अब लास्ट की बारी थी। तो एकदम से पलक बोलती कि देख पंखुरी, इज्जत की सवाल है, अंगूठी तो तुझे ही उठानी है। तो अभी भी बोलता है देखो मायशा, तुम जीतो, मुझे कुछ नहीं और जानना है, बस जीतना चाहिए। तो बोलती कि यार आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, खेल हम रहे हैं या फिर लड़ाई आप कर रहे हो। तो बोलती कि यार हर बार इन लोगों का चीटिंग करना होता है। अभी जो बोलता है तो ये फिर से अंगूठी डाला जाता है। तो इस बार जो है जब दोनों ढूंढने लगते हैं तभी एकदम से पंखुरी जो मायशा की हाथ पकड़ लेती है। तो मायशा घूर के देखती है तो पंखुरी एकदम से आँख मार लेती है। तो मायशा थोड़ी सी ब्लश करने लगते हैं, वो आंखें जो है इधर उधर करने लगते हैं। तभी अब अबीर एकदम से बोलते हैं हाँ हाँ समझ रहे समझ रहे बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़े थे ना उस स्कूल में कभी एक वक्त था कि हम वहाँ के टीचर थे, तो इस चीज़ से गुजर चुके हैं हम। तो भाभी जी जो आप कर रहे हो ना वो गलत है, तो मेरी बहन को छोड़ दीजिए और प्रॉपर तरीके से गेम खेलिए ना। तो एकदम से पंखुरी मायशा का हाथ छोड़ देती है। तो मायशा एकदम से मुस्कुरा देती है। तो पंखुरी बोलती है कि क्या चीज़ू, मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलती है हाँ हाँ सब पता है मुझे। तो मायशा को अंगूठी मिल जाती है बड़ी आसानी से, लेकिन वो बड़े प्यार से उस अंगूठी को पंखुरी के हाथ में पकड़ा देती है और अपना हाथ हटा लेती है। पंखुरी जैसे ही वो ये चीज़ महसूस करती है तो एकदम से हाथ उठा लेती है। तभी अबीर बोलते कि क्या यार मायशा, यार यार एक वो पहला वाला तो तुमने हार दिया, अब ये वाला भी गई हाथ से। तभी वो बोलती कि भाई ये हार जीत का छोड़ो, मैं जीत गई तब भी राज इनकी ही चलेगी। तभी पलक जो है एकदम को उठ को ताली बजाते बोलते कि बढ़िया है, बस यही तो चाहिए था और क्या, सीखो अपनी बहन से तुम कुछ। तो बोलती कि क्या मतलब तुम्हारा। तो बोलती कि तो क्या, इससे सीखो कुछ, कितनी प्यार करती है यार मेरी बहन को। क्या बोला समझे कि अगर ये हार भी जाए ना, जीत भी जाएगी तब भी राज मेरी बहन की ही चलेगी। यार कौन बोलता है ऐसे, तुमने तो कभी नहीं बोला। तो बोलती कि यार तुम भी ना। तो सब लोग वहाँ पे बैठ के कुछ बातें शातें करते हैं, इंजॉय सब लोग करते हैं। और बहुत रात भी हो चुके थे, करीब लेट नाइट। तो अब जो है सोने की बारी आती। तो पलक जो है वो बोलती कि चल तू मेरे साथ। तो पंखुरी बोलती कि कहाँ। तो बोलती कि तू आज मेरे साथ सोएगी। तो मायशा बड़े लाचारों की तरह पलक की तरफ देखती है। तो पलक बोलती कि ऐसे मत देखो, आज कुछ भी हो जाए तुम साथ में नहीं रह सकते, सॉरी डियर। वो ये बोल के पंखुरी को जो है साथ में लेके जाती है अपने कमरे में। इधर अबीर जो है अबीर विकास के साथ सो जाता है। तो मायशा बोलती है अब मैं क्या करूँ, मैं जाती हूँ अपने कमरे में की तरफ। तो वो अपने अपने कमरे में चली जाती है। ये लोग जो है सो जाते हैं, सब थक तो बहुत गए थे तो सब लोग वैसे ही सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग मायशा की नींद टूटती है क्योंकि उसके दरवाजे पे बार बार नॉक हो रही थी। तो जल्दी जल्दी उठती है, दरवाज़ा ओपन करती है। जैसे ही ओपन करती है देखती कि विकास और उसकी छोटी बहन आई है। तो एकदम से बोलती कि, तो विकास की जो छोटी बहन है ना वो एकदम से मायशा को हक करती है और एकदम से बोलती कि गुड मॉर्निंग जी। तो मायशा भी बोलती कि गुड मॉर्निंग तुम दोनों यहाँ। तो वो विकास बोलती कि वो आपकी सासू माँ ने आपको याद किया है, बोला है कि आप अगले 10 मिनट में नीचे जाओ। तो बोलती कि ठीक है मैं आती हूँ। तो विकास और उसकी बहन चले जाती है। मायशा जो है रेडी होती है, वो पहले तो शावर लेती है, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर वो नीचे जाती है। नीचे जब जाती है तो देखते हैं खाने के टेबल में सब थे सिवाय पंखुरी के। तो इधर उधर देख के जो है टेबल पे साइड पे जाके बैठती है और पलक की तरफ देखती है। पलक जो है अपनी बेटी को गोद में ली हुई थी। तो एकदम से बोलती कि भाभी। तो बोलती कि हाँ जी। तो बोलती कि क्या भाभी। तो बोलती कि क्या
बोलो ना जी क्या है। तो बोलती कि भाभी ये जी बोलना पहले बंद कीजिए। तो बोलती कि तो क्या बुलाऊं, जीजू या फिर जीजा, क्या बुलाऊं। तो बोलती कि क्या भाभी प्लीज़ ना, ये सुबह सुबह छेड़ो तो मत। तभी पंखुड़ी की मामी एकदम से बोलती कि क्यों ना बेटा, रिश्ते से तो वही होते हैं, तो अगर वो इन शॉर्ट में जी बुलाए तो अच्छा भी तो है। तो मायशा चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। तभी मायशा एकदम से बोलती कि भाभी वो कहा है। तो एकदम से बोलती वो मतलब कौन, आपकी मिसेस, आपकी अर्धांगिनी या फिर आपकी जीवन संगिनी। तो बोलती कि भाभी ये सुबह सुबह मत छेड़ो ना, कहा है वो। तो बोलती कि है, अब किचन में काम कर रही है। तो बोलती कि वो और किचन में क्या काम है। तो बोलती कि आज पहली रसोई ना उसकी। तो बोलती कि मतलब। तो बोलती कि यार हमारे यहाँ पे ये अलग होती है, शादी के बाद जो लड़की है वो खुद से कुछ बनाती है मिठाई में। तो बोलती कि अच्छा। तो तभी एकदम से किचन से जो है पंखुड़ी अपने हाथ में एक बॉल लेके, जहाँ पे कुछ हलवा टाइप का या कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो कुछ लेके आती है। लेकिन वो जैसे आती है ना, बाय गॉड, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी एक रेड साड़ी में। उसकी वो चिकनी सी कमर जो है वो साफ जो है दिखाई दे रही थी, ऊपर से उस कमर में वो कमरदानी, और एज यूजल वीकनेस मायशा की, जो उसकी पेट के साइड पे वो जो तिल था नेवल के पास, जो साड़ी की साइड से वो थोड़ा सा जब हट जाती है वो तिल साफ दिखाई जाती है। मायशा एक तीखी नज़रों से एक तरफ जो है वो देखती तो है किचन की तरफ, लेकिन जब भी उसकी नज़र उस तरफ पड़ती है, जैसे ही वो पंखुड़ी को देखती है, वो पानी पी रही थी, वो एकदम से रुक जाती है। वो पानी पीती ही नहीं है, वो पानी का ग्लास हाथ में लेके बस एक टक घूर रही थी। पंखुड़ी वहाँ पे से बड़े जो है अदाओं के साथ वो आती है, और वो जो बॉल है वो वहाँ पे रखते हैं, और एकदम से आके खड़ी हो जाती है मायशा के पास। मायशा जो है एक हाथ पे ग्लास लेके बार बार जो है पंखुड़ी की तरफ देख रही थी। तो पंखुड़ी बोलती कि ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे, ऐसे देख रही हो कि जैसे आज पहली बार देख रही हो। तो एकदम से बोलती कि नहीं, मैं देखी बहुत बार हूँ, लेकिन आज 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 हुआ क्या है, कुछ अलग ही खूबसूरत लग रही हो आप। तो एकदम से पलक जो हो खांसने लगते हैं और बोलते कि शर्म कर लो तुम दोनों, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंसान भी बैठे हैं यार, रिश्ते में तुम्हारी सासू माँ, मेरी मौसी, और भी पता नहीं कितने रिश्तेदार यहाँ पे बैठे हैं यार, शर्म कर लो। तो भी मायशा एकदम से जो है अपनी नज़रें जो है झुका लेती है और चुप हो जाती है। इधर ये सब जो है विकास की मॉम भी सुनती है, क्योंकि वो मायशा के पास ही बैठी थी। तो एकदम से बोलते कोई ना बेटा, ये सब तो होता ही रहता है, अब बीवी इतनी खूबसूरत लगे और तारे ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकती है ना बेटा मायशा। तो मायशा क्या ही बोले, वो ना कुछ बोल पा रही थी और ना वो एकदम से वो पानी का गिलास लेती है और एकदम से पीने लगती है। लेकिन हड़बड़ाहट में जब वो पानी पीने लगते हैं ना, उसे एकदम से खांसी हो जाती है। तो पंखुड़ी जल्दी जल्दी से आती है और बोलती कि क्या है, आराम से नहीं पिया जाता पानी, इतनी जल्दी जल्दी में किसने कहा तुम्हें पानी पीने के लिए। और एकदम से उसकी जो है वो उसकी जो पीठ में वो थोड़ा सा रब करने लगती। तो मायशा बोलती कि मत करिए ऐसा। तो बोलती कि क्यों, खांसी हो रही है तुम्हें यार, आराम से पीनी चाहिए। तो बोलती कि यार ठीक है यार, सॉरी। वो तो बोलती कि तुम आराम से खाओ, मैं कुछ नहीं कर रही। तो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। और बड़े जो है वो जो हलवा ही बनाई थी, तो वो सबके जो है हलवा परोसते हैं। तो सब तो खाते हैं, तारीफ़ भी करते हैं बहुत कि यार बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पंखुड़ी ने ये पहली बार बनाई थी, वो तो कभी किचन में भी नहीं गई। तो पलक एकदम से बोलती यार देख, एक बात कहूँ, तूने हलवा मस्त बनाई है, लेकिन एक बात का बोल, तू कभी किचन तक गई नहीं तो ये कैसे इतनी परफेक्टली बना ली। तो बोलती कि यार यूट्यूब देख के बना ली। तो बोलती कि बढ़िया है। तभी एकदम से पलक बोलती कि खैर हमारी तारीफ से क्या तेरी मन भरेगी, जिसको करनी है वो तो अभी तक खाई भी नहीं। तो माई पंखुड़ी एकदम से बोलती कि हाँ उसका ही तो इंतज़ार कर रहे। तो सब जो है मायशा की तरफ घूर के देखने लगते। तो मायशा वो बॉल जो है वो हलवा का जो प्लेट रहता है वो लेती है और एक चम्मच लेती। तो वो एक बार सबकी तरफ देखती तो बोलती कि आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रही हो। तो बोलती कि हाँ क्यों ना देखे,
क्यों ना देखे भाई, तुम्हारी बीवी ने पहली बार किचन में गई और काम की, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ज़रा अपनी ये हलवा को टेस्ट करो और बताओ कैसी लगी। हम सब तो खा ली। तो बोलती कि तो आपको जैसा लगा मुझे भी ऐसा लगेगी ना। तो वो बोलती कि नहीं नहीं बेटा, एकदम से विकास की मोम बोलती कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी बात अलग है। हम लोग जितनी भी बोले वो उसको घास नहीं चढ़ेगी, लेकिन तुम अगर एक बार बोल दो ना कि अच्छी है तो उसकी मन जो है खुश हो जाएगी, है ना पंखुरी। तो पंखुरी एकदम से मुस्कुराती है। तो मायशा जो है बड़े प्यार से एक चम्मच जो है वो हलवा लेती है और खाती है। जैसे ही वो मुंह में डालती है तो बड़े उसे बहुत अच्छी लगती है। तो एक और चम्मच वो खाती है। तो करीब 3-4 चम्मच खाने के बाद वो बोलती कि अच्छी है, बहुत अच्छी है। तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि बस अच्छी है और बहुत अच्छी है, बस इतनी सी। तुम्हें पता है मैंने अपनी बचपन से लेकर अब तक कभी किचन में नहीं गई यार, मुझे किचन का काम हैंडल ही नहीं होता। और मैंने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की और ये हलवा बनाया, तुम बस 2 वर्ड अच्छी है और बहुत अच्छी है। तभी मायशा जो एकदम से बोलती है अरे यार मैं क्या बोलूँ, बहुत स्वादिष्ट है यार एक ना पहले। तभी एकदम से मायशा की मॉम बोलती कि अरे बेटा उसको ना मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं है, और ये जो हलवा तुमने बनाई ना ये वाली उसको पसंद नहीं है। तो एकदम से जो है पंखुरी वो घूर के देखने लगती। तो बोलती कि जब तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने खाई क्यों। तो मायशा बोलती कि अरे आपकी हाथ की पहली खाना है, आपने मेरे लिए बनाया है, तो अगर इस ये जहर भी होती तब भी मैं पी लेती। तभी एकदम से पलक बोलती ओह हो क्या बात है, जहर होती तब भी पी लेती, हाय क्या मोहब्बत है। तो मायशा एकदम से बोलती कि भाभी प्लीज़। तो बोलती कि ठीक है कुछ नहीं बोलती। तो पंखुरी जो बॉल एकदम से उसके हाथ से लेने लगती कि ठीक है तुम्हें जब पसंद नहीं तो खाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मायशा एकदम से वो उसकी हाथ रोक लेते, बोलती कि नहीं मैं खाऊंगी ज़रूर। तो वो जो बड़े प्यार से वो चीज़ खाती है, पंखुरी बस उसे एकटक देखने लगती है क्योंकि मायशा बहुत आराम से और प्यार से वो हलवा खा रही थी। एकदम से जो पलक है वो बोलती कि यार तूने तो पहली रसोई पूरी कर ली, अब उस हिसाब से इसको नेक भी तो मिलना चाहिए, है ना मम्मी। तो पंखुरी की मॉम बोलती कि हाँ उस हिसाब से तो अब देनी पड़ेगी। तो सब जो है पंखुरी की मामा मामी, मायशा की मॉम, अबीर और पंखुरी की मॉम सब जो है कुछ पैसे जो है वो पंखुरी के हाथ में देते थे। तो पलक भी एकदम से पैसे देने लगते हैं। तो एकदम से जो पंखुरी वो बोलती कि तुझसे तो मैं पैसे नहीं लूँगी, तू कुछ और दे दे मुझे। तो बोलती कि क्या चाहिए यार तुझे। तो बोलती कि मुझे नहीं पता पर मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए। तो बोलती कि अरे यार तो क्या दूँ मैं, अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो बोलती कि हाँ तो तुम जब होगी तब देना ना, पर मैं तुझसे पैसे नहीं लूँगी। तो बोलती कि यार अजीब बात है, कहाँ फंसा रही है तू मुझे। तो बोलती कि हाँ ना, तू यार हर बार कोई भी हो मेरे बर्थडे में भी तू मुझे पैसे देते रहती है यार, बचपन से तू यही करते आई है। अब मेरी शादी के बाद चीज़ अलग हो गई है, मैं तुझसे पैसे नहीं लूँगी। तो एकदम से पंखुरी जो पलक है वो अपनी मॉम की तरफ देखते तो उसकी मॉम भी बोलती कि हाँ देखो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, तुम दोनों देखो एक तरफ से दोनों बहनें हो, बेस्ट फ्रेंड हो, और दूसरा रिश्ता भी हो चुके, जेठानी भी हो यार एक तरफ से। तो दोनों एक दूसरे को देख के एकदम से हंसती है। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि देखा अब तो बिल्कुल मैं तुझसे पैसे लूँगा नहीं, तू मुझे पैसे के अलावा कुछ और दे दे। तो बोलती कि क्या बोल रही है। तो मैं अभी, तो बोलती कि हाँ तो जब होगी तब दे देना, ये आज का ये गिफ्ट तेरी तरफ से मतलब मुझ पे उधार रही है ना, तुझ पे उधार रही। तो बोलती कि यार तू भी ना। तभी एकदम से पलक मायशा की तरफ देखते बोलती कि चलो मैं तो पैसे नहीं दे सकती, तुम भी नहीं दे सकती, तुम्हारी तो बीवी है, खास करके यार इतनी मेहनत इसने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तो तुम क्या दोगे, ज़रा हम भी तो देखें। तो एकदम से मायशा हंसते और बोलती कि मुझे तो पहले भाई ने बता दिया था। तो बोलती कि अच्छा बड़े फास्ट है तुम्हारी भाई। तो अबीर बोलता है तो क्या यार, पिछले बार का एक्सपीरियंस है मेरा खुद का यार, मैंने तो पैसे से निपट लिया था, लेकिन मुझे कितना ह्यूमिलेट किया था तुमने अभी तक याद है। तो मेरे बहन के साथ थोड़ी ना ऐसा कुछ होगा। तो बोलती कि अच्छा चलो अच्छा, भूल से ही लोग सीखते हैं। तो बोलती है तो और क्या।
तो बोलती कि अच्छा चलो ठीक है, भाई ने एडवाइस किया तो क्या किया, लिया क्या है गिफ्ट में, हम भी तो देखे। तो ना वो अपनी पॉकेट से एक जो है गिफ्ट का बॉक्स सामने रखती है, पंखुरी की तरफ बढ़ाती है। तो पंखुरी बोलती कि यार रिंग, क्योंकि वो बॉक्स छोटा सा था, समझ पा रहे थे कि रिंग का बॉक्स है। तो पलक बोलती कि यार रिंग ऑलरेडी 2 है, एंगेजमेंट के रिंग पहले भी एक दे चुके हैं, 2 रिंग तो है, अब फिर से रिंग। तो एकदम से बोलती कि भाभी पहले देख तो लीजिए। तो पंखुरी जो है बॉक्स को ओपन करती है, तो जब बॉक्स को जब ओपन करती है तो अंदर जो गिफ्ट था वो देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना एक बहुत ही बढ़िया उम्दा डिज़ाइनिंग एक छोटू सा कान्हा जी की जो है मूर्ति थी, वो भी सिल्वर और गोल्ड से जो है प्लेटिनियम से यूनिक डिज़ाइन से खास करके स्पेशली जो ऑर्डर करके बनाया गया है। जो मायशा ने खास करके पंखुरी के लिए ये चीज़ जो है ऑर्डर की थी। तो पंखुरी देख के इतनी खुशी हो जाती है, वो इतनी खूबसूरत थी वो मूर्ति, सब देख के बहुत शौक होते हैं, क्योंकि यूनिक ही था, ऐसा कभी नहीं देखा था उन लोगों ने। तो एकदम से पंखुरी जो मायशा को हक कर लेती है। तो मायशा एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो, सब लोग है। तो बोलती कि तो क्या खुशी भी नहीं मनाऊं। तो बोलती कि ठीक है थोड़ा दूर से। तो पीछे हो जाती है। इधर पलक बोलती कि वाह जी वाह यार, गिफ्ट तो बहुत अच्छी मिली है, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। तो बोलती कि हाँ अब यूनिक ही देनी है, कि बंदी भी तो यूनिक है ना। तो बोलती कि वाह क्या बात है, बहुत खूब। तो पलक जो है घूर के अबीर को देखती है। तो अबीर बोलती कि यार मुझे इस तरह से मत देखो यार, वो उसकी तरफ से किया है यार, वो और मुझ में फ़र्क है यार, क्या तुम हर चीज़ वो उसके मेरे साथ जोड़ते हो। तो बोलती कि हाँ तो बहन है तुम्हारी। तो बोलती क्या तो क्या हुआ यार, तुम ना मुझ पे इस तरह से मत देखो तुम यार, उसकी चीज़ अलग है वो। तो बोलती कि हाँ तो तुम भी कभी कभार ऐसे यूनिक चीज़ कर लिया करो मेरे लिए। तो बोलती कि ठीक है कर लूँगा, इसमें क्या है। तो बोलती कि हाँ याद रखो। तो सब लोग जो है वहाँ पे बैठ के बातें शातें करते हैं। तभी एकदम से वहाँ पे अंशु आती है आंटी के साथ और बोलती है क्या हो रहा है, हमारे बिना सब कुछ कर लिया तुम लोगों ने। तो एकदम से जो है वो सब लोग उसकी तरफ दिखते। तो चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटो, और हमें कभी कभार दुआ में याद कर लेना। और क्या, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, खुदा हाफिज़, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।